गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने स्टार्ट किया था। ट्राई क्या है, कैच क्या है, वो हमने देखा था। एग्जांपल देख लिए थे एक दो। अब हम देखेंगे कि भाई मल्टीपल कैच स्टेटमेंट कैसे लगा सकते हैं हम और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, कई बार होता है कि आपको एडवांस में नहीं पता होता कि भाई जो एक्सेप्शन जनरेट होगी वो किस टाइप की एक्सेप्शन होगी, या फिर ये हो सकता है कि मल्टीपल एक्सेप्शन जनरेट कर सकता कोई कोड। तो ऐसे केस में हमें उन सब एक्सेप्शन टाइप्स को हैंडल करना पड़ेगा। तो चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक एरे क्रिएट कर ली, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करवाने की या यूज करने की कोशिश करता हूँ। मान लिया एक वेरिएबल और ले लिया मैंने, इसका नाम मान लिया XYZ हो चुका है W। और W के अंदर मैं लिखता हूँ मान लिया 3। और मैं एक एक्सेप्शन और ले लेता हूँ, यहाँ पर कैच ले लेता हूँ। मतलब array index out of bound exception एक्चुअली मैं यहाँ स्पेलिंग गलत लिख गया था, इसलिए ये एरर था। ये बाउंड जो होता है BOUNDS, मैंने बाउंड लिखा हुआ था, इसलिए वो एरर दिखा रहा था। और मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ ये सिस्टम हैंग हो गया। और मैं मैसेज अपना ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ। ये बेसिकली सेम चीज है, टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा। सिंपल जब ऑब्जेक्ट आप प्रिंट करवाते हो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैंने इसको सेव कर दिया और मैं इसको रन करता हूँ। देखो, हमें जो आउटपुट मिली है वो मिली है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन 3 और हेलो एक्सेप्शन। हुआ क्या है, हमने यहाँ पर XYZ 3 वेरिएबल लिए थे और एक एरे क्रिएट करी थी जिसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट हैं। इंडेक्स इसका स्टार्ट होता 0 से, फिर 1, फिर 2। तो टोटल 3 एलिमेंट है स्टार्टिंग विद इंडेक्स 0। और उसके बाद एक वेरिएबल लिया हमने W। अब मैं क्या करता हूँ, W के अंदर एरे 3, मतलब जो थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उस एरे का, वो एलिमेंट स्टोर करवाता हूँ। लेकिन अपनी एरे के अंदर
और 3 एलिमेंट है और इंडेक्स 3 पर कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अपने 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो ये जो लाइन है W इजकल टू एरे 3, ये क्या करेगी, एक्सेप्शन जनरेट करेगी। एक्सेप्शन क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड, कि भैया आप उसके जो साइज था उससे बाहर कोई एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो। तो इस लाइन से कंट्रोल आपका डायरेक्ट आएगा सेकंड कैच पे। पहले वो पहला कैच कंपेयर करेगा, पहला कैच है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसके साथ उसका टाइप मैच होता नहीं। तो नेक्स्ट जो कैच है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इसको चेक करेगा क्या ये मैच हो रहा है। अगर ये मैच हो रहा है तो इस कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लिया कि भैया आपने और मल्टीपल कैच ब्लॉक लगाए हुए हैं, वो सीक्वेंस में सबको चेक करता रहेगा जब तक उसको अपना टाइप ना मिले। जहां पर भी उसको अपना टाइप मिला वो उसी कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पर वो ये स्टेटमेंट है जो आपकी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑब्जेक्ट आपने प्रिंट किया है ई, तो ये आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा पहली लाइन सिर्फ। उसके बाद कंट्रोल आएगा आपका कैच के बाहर। उसके बाद ट्राई के अंदर जितने भी स्टेटमेंट थी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल सीधा कैच के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा। यहाँ पर आपने प्रिंट करवाया है हेलो एक्सेप्शन, इसलिए ये लाइन आपकी प्रिंट हुई है। क्लियर है? जो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है z इजिकल टू एक्स अपॉन वाई, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट करेगी, लेकिन कंट्रोल इस स्टेटमेंट पर जा ही नहीं रहा। वो w इजिकल टू r3 इसी स्टेटमेंट पर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा और कंट्रोल आपका इससे बाहर आ जाएगा कैच पर। ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और करते हैं। मैं एक और एक्सेप्शन टाइप यहाँ लिखता हूँ। देखो जैसे ही मैंने ये कैच ब्लॉक लिखा, ये इन सब पर अंडरलाइन आ गई है ना। आपने ये बात ध्यान दी है कि भाई जैसे ही मैंने ये कैच ब्लॉक लिखा ये सभी जगह एरर दिखाने शुरू कर दिया इसने। कोई रीजन बताएगा किरण? कुछ कुछ ठीक है लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं है। कुछ कुछ ठीक है। देखो मैंने आपको शुरू में जब एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि एक्सेप्शन जो क्लास है ये सभी एक्सेप्शन टाइप की सुपर क्लास है। ठीक है, ये आपकी सुपर क्लास है। अब जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है या और कोई एक्सेप्शन टाइप है, वो सारे एक ढंग से ये मानो बच्चे हैं एक्सेप्शन के। एक्सेप्शन हो गया इनका पापा। ठीक, अब जब आपने शुरू में ही एक्सेप्शन लगा दिया कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन ई,
अब फादर तो अपने बच्चों को सबको हैंडल करेगा ही करेगा। अगर कोई एक्सेप्शन आता है, अर्थमेटिक हो, एयर इंडेक्स आउट हो, बाउंड हो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो, कोई भी एक्सेप्शन आए, उनका पापा जो एक्सेप्शन, वो उन सबको हैंडल करेगा। बच्चों अगलों के पास तो जाएगा ही नहीं कंट्रोल, ना इसके पास आएगा ना इसके पास आएगा, ये एक्सेप्शन ही हैंडल कर लेगा सबको। समझ रहे हो ये बात? आगे कोई भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं आपका, क्योंकि एक्सेप्शन सबकी सुपर क्लास है। तो होगा क्या यहां पर, जब आपने ये लिख दिया, ये सारे के सारे यूजलेस हो गए, जितने भी कैच ब्लॉक आपने लगा रखे हैं। इसका सॉल्यूशन ये होता है, जर्नली जो कैच ब्लॉक है आपका, जिसमें हम एक्सेप्शन लिखते हैं, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो सभी कैच ब्लॉक के एंड में लगाते हैं। उसका रीजन ये है कि भाई अगर शुरू में जो कैच ब्लॉक हमने लगा रखे हैं, किसी पे भी एक्सेप्शन टाइप मैच ना हो। कई बार होता है कि भाई हमें पता ही नहीं होता कि ये जो ब्लॉक है, ट्राई के अंदर हमने जो कोड लिखा हुआ है, ये कोई पर्टिकुलर टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, हमें पता ही नहीं है कि भाई इस टाइप का एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है ये। तो उन अनसीन कंडीशन को हैंडल करने के लिए हमें एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर ये एयर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, और ये आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। ये तो चलो 2 लाइन का कोड था अपना, लेकिन मान लिया 100 लाइन का कोड है, वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हमें पता ही नहीं है कि कोई और भी एक्सेप्शन आ सकता है। तो उस कंडीशन में हमें एक्सेप्शन क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कैच ब्लॉक के अंदर रखना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, इस ब्लॉक को यहां से हटा देता हूं, एरर सारे हट गए, और मैं इसको क्या करता हूं, सबसे लास्ट वाले कैच में रख देता हूं। अब देखो, ये ब्लॉक जब मैंने सबसे पहले कैच की पोजीशन पे रखा था, एरर दिखा दिए इसने 2। जैसे ही मैंने इसको लास्ट में रखा, कोई एरर नहीं है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो अब मैं इसका मैसेज चेंज कर देता हूँ, लास्ट। अब देखो, मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट आपको वही मिली है जो पिछली बार मिली थी, एयर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और हेलो एक्सेप्शन। ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि आपका जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ था, पहले इस कैच के साथ मैच हुआ, उसने चेक किया कि क्या इसके साथ मैच हो रहा है, उसने देखा भाई इसके साथ तो मैच नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट कैच के ऊपर आया, फिर इसके साथ कंपेयर किया, क्या इस टाइप के साथ मैच हो रहा है, वो देखा भाई हाँ इसके साथ तो मैच हो रहा है, तो उसने ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट कर दिया। और कंट्रोल इसके बाद कैच के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, अगला कोई भी कैच ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर? यस, नो?
चलो मैं इस कोड को दोबारा हटा देता हूँ। ठीक, अब देखते हैं हम फाइनली। फाइनली मतलब कीवर्ड है इसमें, जब वैसे वाला फाइनली नहीं, फाइनली कीवर्ड है जावा के अंदर। फाइनली एक्चुअली एक ब्लॉक होता है, और आपका कोई एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है। ध्यान से सुनो, आपका कोई एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है। फाइनली में जनरली हम क्या करते हैं कि भाई ऐसा कोड लिखते हैं आमतौर पर कि भाई जैसे कोई रिसोर्स आपने, आपके कोड ने होल्ड कर रखी है, आपको पता है कि फाइनली तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, और आप चाहते हो कि भाई कुछ जो सिस्टम ने रिसोर्स होल्ड कर रखे हैं उनको फ्री करवा दें, लास्ट में इसने तो एग्जीक्यूट होना ही है, तो फाइनली के अंदर रख देते हैं उस कोड को जनरली। चलो इसको देखते हैं यूज कैसे करेंगे। मैं यहाँ लगाता हूँ फाइनली। फाइनली के साथ कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं आएगी, जैसे हम पहले ऊपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा इस टाइप का। और मैं लिखता हूँ इसके अंदर फाइनली ब्लॉक। ठीक, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो इस लाइन पर आपका एक्सेप्शन जनरेट हुआ, कंपेयर किया, पहला कैच मैच नहीं हुआ, कंपेयर किया सेकंड कैच मैच हो गया, प्रिंट करवाया हमने ऑब्जेक्ट, इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, अगर आपका एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो। फाइनली ब्लॉक जो स्टेटमेंट थी ये इसने प्रिंट करवा दी, और उसके बाद हेलो एक्सेप्शन जो आपका लास्ट में था वो उसने प्रिंट करवा दिया। ठीक, अब देखो यहाँ तो क्या था, हमारा एक्सेप्शन जनरेट हुआ था। अब मान लेते हैं कि भी हम अपना कोड को थोड़ा चेंज कर देते हैं, और अब देखते हैं कि भी आउटपुट क्या आएगी। फटाफट पहले एक तो मुझे आउटपुट बताओ कि आउटपुट क्या आनी चाहिए। शाबाश किरण। किरण आएंगे इस पॉइंट पर नेक्स्ट में, रुको।
वैसे कहीं भी नहीं रख सकते, ट्राई के साथ ही होगा ये। ऐसा नहीं है कि भाई ट्राई नहीं है तो भी आप फाइनली लगा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। सीमा ठीक है। देखो रन करता हूं मैं इसको। फाइनली ब्लॉक और हेलो एक्सेप्शन इसने आउटपुट दे दी। क्यों दी? ट्राई के अंदर अपना कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर एरे वन मतलब टू को उसने डब्ल्यू के अंदर रख दिया। जेड के अंदर एक्स की वैल्यू 5 थी, 5/5, जेड के अंदर आ गया आपका 1। कोई एक्सेप्शन नहीं है तो कोई भी कैच ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने बताया था कि भी एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो सीधे आओ फाइनली पे। तो फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हुआ, इसने आउटपुट दी फाइनली ब्लॉक, और उसके बाद हेलो एक्सेप्शन। दो बच्चों का ठीक है, शाबाश। चलो थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं इसका। मैं फाइनली को यहाँ से हटा देता हूँ और फाइनली को लिखता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो इसने मुझे एरर दिखा दिया, कैच पे एरर है, यहाँ पर भी एरर है, दिख रहा है। दो एरर दे दिए इसने। अगर और कैच ब्लॉक होते तो उन पर भी एरर दे देता ये। अब कारण समझो एरर क्यों है। एरर इसलिए है, जब आपने कैच ब्लॉक लगा दिया, कैच के जस्ट पहले ट्राई होगा, कैच स्टेटमेंट के जस्ट पहले ट्राई ब्लॉक होगा, लेकिन आपने फाइनली बीच में डाल दिया। समझ रहे हो? फाइनली बीच में डाल दिया तो इसने एरर बता दिया। कैच कह रहा है कि मेरे से पहले तो ट्राई लिखो, मतलब ट्राई की उम्मीद कर रहा हूँ, फाइनली वगैरह मेरे बीच में मत आने दो। ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, देखो ये सारे एरर हट गए। अब मैं इसको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। अब जब मैंने पहले कैच के बाद फाइनली लगाया, सेकंड वाले कैच ने मुझे एरर दे दिया। देखो रेड लाइन आई हुई है। ये भी कह रहा है कि वो मेरे से पहले या तो ट्राई होगा या कैच होगा। कैच के पहले या तो ट्राई होता है या कैच होता है, फाइनली बीच में नहीं आ सकता, या कुछ और स्टेटमेंट बीच में नहीं आ सकती। बीच में अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट प्रिंट लिखूँ वो भी नहीं आ सकती। तो इसको भी हटाओ। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, देखो इसने मुझे फिर भी एरर दिखा दिया कैच ने। कैच कहता है कि भाई मेरे से पहले या तो ट्राई होगा या कैच होगा, कोई और हमारे बीच में नहीं आ सकता। तो इस स्टेटमेंट को भी हटाना पड़ेगा आपको। अब ये एरर देखो हट गया। अब फाइनली क्या कहता है? फाइनली कहता है कि भाई मुझे लगा लो आप कहीं भी, ट्राई के बाद लगा लो या कैच के बाद लगा लो। मैं अगर इसको यहाँ पर लगाता हूँ और ये सारी कैच हटा देता हूँ, क्योंकि कैच तो ये कहता है कि मेरे से पहले सिर्फ ट्राई या कैच होगा, तो ये मैं सारे हटा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें प्रोग्राम में आउटपुट क्या आएगी वैसे एक बार बताओ? सेम आउटपुट आनी चाहिए, फाइनली ब्लॉक और हेलो एक्सेप्शन। अब सपोज करो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3। मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब आउटपुट बताओ मुझे। देखो मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट को एनालाइज करो।
आउटपुट में पहले प्रिंट हुआ है फाइनली, और उसके बाद एक्सेप्शन। मैंने जब लास्ट लेक्चर में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट किया था, एक बात बताई थी कि भाई अगर हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तो जावा क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है एक्सेप्शन टाइप का और उसको थ्रो कर देता है, और जावा का जो डिफॉल्ट हैंडलर है उसको हैंडल करके वो अपना मैसेज प्रिंट कर देता है। और आज मैंने क्या बताया था आपको, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करता है, आपका एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो। तो यहाँ पर आउटपुट को एनालाइज करें, इस स्टेटमेंट पर उसको एक्सेप्शन मिल गया, ठीक है, स्टेटमेंट पर एक्सेप्शन मिल गया। और जब उसको ये एक्सेप्शन मिला, मैंने आपको बताया था कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये जावा क्या करेगा, इसका एक डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसको थ्रो कर देगा, लेकिन उससे पहले वो फाइनली ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट करेगा। ये एग्जांपल करवाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था, ये कंसेप्ट मैं आपको बता सकूं। तो प्रोग्राम जो आपका टर्मिनेट होगा, जब उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, प्रोग्राम टर्मिनेट होना, ये तो क्लियर है, क्योंकि हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया। प्रोग्राम टर्मिनेट होगा 110%, लेकिन उससे पहले टर्मिनेट होने से पहले फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी फाइनली। लेकिन ब्लॉक प्रिंट नहीं हुआ, वो मुझे भी रीजन समझ में नहीं आया। चलो सॉरी सॉरी, ये ब्लॉक इसने इसके साथ रीड किया हुआ है, ये इसके साथ आया हुआ है ब्लॉक, ब्लॉक भी प्रिंट हुआ है। मैं भी कंफ्यूजन में आ गया था कि ब्लॉक क्यों नहीं आया। ब्लॉक भी प्रिंट हुआ है, ब्लॉक इसने एक्सेप्शन के साथ लिखा हुआ है इसमें अटैच करके। अगर मैं इसके बीच में स्पेस डाल दूं, यहाँ मैं थोड़ा स्पेस इंसर्ट कर देता हूँ और मैं अब दोबारा रन करता हूँ इसको। अब देखो, अब इसने क्लियर लिख दिया है ना, वो स्पेस नहीं था तो उसने ये दोनों अटैच कर दिए थे, एक्सेप्शन और ब्लॉक बिना स्पेस के उसने अटैच कर दिए, इसलिए नहीं आया था वो आपका। तो फाइनली ब्लॉक आपका प्रिंट हुआ और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होता है तो डिफॉल्ट जो उसका एक्सेप्शन हैंडलर है जावा का, वो आपका ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा, ऑब्जेक्ट जो इसने यहाँ से थ्रो किया था। क्लियर है ये? चलो बाकी कल करेंगे।